हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि फाइनल अकाउंट्स है वो क्यों बनाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में कि व्यापार खाता है वो किस प्रकार बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसकी क्लोजिंग एंट्रियाँ किस प्रकार की जाती है। उस सब के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से उसके अंदर एक्सपेंसेस यानी इनकम्स उनको किस प्रकार से शो किया जाता है, डेबिट साइड में किसको शो किया जाता है और क्रेडिट साइड में किसको शो किया जाता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाया क्यों जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके नाम से ही हमें क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। जिसके अंदर हमें क्या पता करना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। इसको पता करने के लिए ही क्या किया जाता है फ्रेंड्स, लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यह किस प्रकार का अकाउंट होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमेशा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नाममात्र खाता होता है। नॉमिनल अकाउंट है वो क्या कहता है फ्रेंड्स, जितनी भी एक्सपेंसेस होती है और जितना भी लॉस होता है उसको तो क्या करना होता है, हमें डेबिट करना होता है। और जितनी भी इनकम्स होती हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है उसको क्या करना होता है, हमें क्रेडिट। ये नियम कौन सा अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम है फ्रेंड्स, हमें यह कहता है कि जितनी भी एक्सपेंसेस एंड लॉस हैं उनको तो आपको क्या करना है, हमेशा डेबिट करना है। और जितनी भी इनकम्स और प्रॉफिट है उनको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब हमें ये पता चल गया कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसमें हमें ये भी पता होगा फिर तो कि नॉमिनल अकाउंट है, नामात्र का खाता है। इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन सी मदें शो की जाएंगी, जो एक्सपेंसेस हो गई, लॉस हो गई, इनकम्स हो गई, प्रॉफिट हो गई, इन्हीं को तो क्या किया जाएगा, इसके अंदर शो किया जाएगा। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स बोला जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, ओनली एक्सपेंसेस को, लॉस को, प्रॉफिट को, इनकम्स को शो किया जाता है। फ्रेंड्स, इससे जो प्रॉफिट लास्ट में जो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस जो हमें कैलकुलेट होगा, तो वो उसको कहाँ पर शो करेंगे, जो नेट प्रॉफिट होगा उसको तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। और यदि नेट लॉस होगा उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल के अंदर लेस कर देंगे। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये किस लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ निकालने के लिए किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या शो किए जाते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गई, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हो गई, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, उन सबको क्या किया जाता है, इसके अंदर शो किया जाता है। ये भी पता चल गया। ये किस प्रकार का अकाउंट होता है, नामात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है, ये भी पता चल गया। अब हम ये अकाउंट बनाए तो बनाने से हमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा, और तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो आप में हम बैलेंस शीट के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है वो किस प्रकार तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि इसके अंदर दो कॉलम होते हैं, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब हमें यह पता होना चाहिए कि डेबिट साइड में किस प्रकार की मदों को शो किया जाता है और क्रेडिट साइड में किसको शो किया जाता है। तो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, डेबिट साइड है वो तो क्या किया जाता है, जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन सबको क्या किया जाता है, एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट साइड शो किया जाता है। और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड इनकम्स को क्या किया जाता है फ्रेंड्स, शो किया जाता है। इतना याद रखना आपको क्या होगा, ज़रूरी होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में ही क्यों शो किया जाता है और इनकम्स को क्रेडिट साइड में ही क्यों शो किया जाता है, इनको हम अच्छे से क्लोजिंग एंट्री के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनको इन्हीं के अंदर क्यों शो किया जाता है।
अब आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि आपने चलो ये तो पता कर लिया कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको शो किया जाता है। अब आपने ये भी पता कर लिया कि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट इनकम्स को शो किया जाता है, जो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग है उनको शो किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है। अब इनके बारे में भी क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो हम चलो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है, जो परिचालन व्यय होते हैं, वो क्या होते हैं, जो हमारा बिजनेस है इसको चलाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी एक्सपेंसेस की जाती हैं वो सब एक्सपेंसेस क्या कहलाती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाती है। जो बिजनेस से संबंधित हो और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस की जाती है, जो भी व्यय किए जाते हैं, वो सब क्या होती है फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती हैं। जैसे सैलरी है, अब किसी पर्सन को आप क्या कर रहे हो, उस कोई भी पर्सन आपका कर्मचारी है, वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसको आप जब सैलरी दे रहे हो, वो क्या दे रहे हो, या तो पर मंथ के हिसाब से दे रहे होगे या ईयर वाइज दे रहे होगे। तो यदि वो कुछ कार्य भी नहीं करेगा तो भी उसको क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी होगी वो क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगी। सैलरी एंड वेजेज हो गई, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगी। आप ये कन्फ्यूजन में होंगे कि वेजेज होती है, ओनली वेजिज होती है, वो कहाँ पे शो की जाती है, केवल यदि वेजिज हो तो वो फ्रेंड्स शो की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट्स में। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर वेजिज को शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेजिज क्या होती है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। क्यों? जैसे सपोज करो कि हमने क्या किया, ये ए व्यक्ति है जो हमारा बिजनेस है, हम मतलब हम हैं, और हमने क्या किया, बी व्यक्ति से क्या किया, कोई गुड्स परचेज किया। ठीक है, अब जो हमने परचेज किया, तो जब परचेज किया तो उसको हमने क्या किया, उसको लाने का भाड़ा वगैरह होगा तो वो क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या किया, यहाँ से लेके आए। तो फ्रेंड्स नॉर्मल लैंग्वेज में यदि हम समझे तो जहाँ से हमने परचेज किया वहाँ से लेकर जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर स्थापित करने तक जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स बात है वेजेस की, मजदूरी फ्रेंड्स हम कोई पर मंथ के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से नहीं देते उनको। हम जितना कार्य करवाते हैं पर डे के हिसाब से, जितना भी कार्य होता है उसके हिसाब से हम क्या देते हैं, वेजेस दी जाती है। सैलरी होती है वो पर मंथ के हिसाब से, 1 ईयर के हिसाब से इस प्रकार दी जाती है। लेकिन वेजीज है वो केवल जितना काम किया गया है उसके हिसाब से दी जाती है। तो हमने जो गुड्स मंगवाया तो उसको गुड्स उतरवाने के लिए हमारे बिजनेस में उसको जब भी किसी में आया होगा, ट्रक में आया होगा या किसी अन्य साधन में आया होगा वो, तो उस साधन से बिजनेस के अंदर उसको उतारने के लिए हमने जिन कर्मचारियों को वेजेस दी हैं, मजदूरी दी हैं, वो क्या किससे संबंधित होगी फ्रेंड्स, उस गुड्स से संबंधित होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, उस गुड्स को जब तक हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में उस गुड्स को स्थापित कर रहे हैं, रख रहे हैं, तब तक का खर्चा क्या माना जाता है, वेजेज होती है। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है फ्रेंड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स में उसको शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड हो गया वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगी, बैडर्स हो गए, कैरीज आउटवर्ड। फ्रेंड्स याद रखना, एक होता है कैरीज आउटवर्ड और एक होता है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है कि जब हमने किसी से गुड्स खरीदा, जैसे सपोज करो ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये क्या है, हम हैं, हमारा बिजनेस है। हमने क्या किया, बी व्यक्ति के बिजनेस से क्या किया, कुछ गुड्स क्या किए, परचेज किए। तो हमने क्या किया, इससे परचेज किया, तो परचेज किया तो जो गुड्स आ रहे हैं उसका जो भाड़ा है, जो जिस भी साधन में आ रहा है वो गुड्स, उसका जो भाड़ा है, किराया है, वो हम क्या कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो वो जो गुड्स आने के लिए जो हमने पेमेंट किया ना,
वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनवर्ड है, इनवर्ड। क्यों, क्योंकि वो आ रहा है, गुड्स आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो वो तो क्या हो गया, गुड्स से संबंधित होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा होता है, जब गुड्स हम किसी से भी परचेज करते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर स्थापित करने तक जितने भी हम एक्सपेंसेस करते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं। तो ये तो हमने क्या किया है, बी से परचेज किया, तो गुड्स हमारी फॉर्म तक पहुंचाने के लिए क्या, वो एक भाड़ा है जो कि हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जिसको हम क्या मानेंगे, हम क्या करते हैं, उस गुड्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं, उस गुड्स की कॉस्ट को ही हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और उसका पार्ट माना जाता है कॉस्ट का। तो इसलिए वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो इसलिए कैरीज इनवर्ड होता है उसको तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं, जबकि आउटवर्ड होता है उसको हम क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती है, जो परिचालन से उसको चलाने से संबंधित जो इनकम्स हुई है, हमने क्या किया, गुड्स बेचा होगा, गुड्स हमने सपोज करो किसी से गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदेंगे तो हमें क्या करना उसको, जैसे सपोज करो ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, हमने क्या किया, बी व्यक्ति से कुछ गुड्स परचेज किए। अब परचेज किया, हमें क्या करनी है, अब उसको पेमेंट करनी है। अब बी ने क्या कर दिया, जल्दी पेमेंट प्राप्त करने के लिए उसने क्या कर दिया, हमें डिस्काउंट दे दिया। तो जो उसने डिस्काउंट दिया है हमें, वो हमारे लिए क्या हो गई है, इनकम हो गई। क्यों, क्योंकि पहले तो हमें क्या करने थे, उसको 1,000 रुपये चुकाने थे, उसने हमें क्या कर दिया, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब हमें कितने चुकाने, केवल 900 रुपये ही चुकाने हैं। तो इसलिए जो 100 रुपये उसने कम चुकाए हैं वो हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। और वो किससे संबंधित हो गई, बिजनेस से। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, परचेज किया है, इसीलिए तो क्या हुई है, ये इनकम अर्नड हुई है। तो ऑपरेटिंग इनकम सी होगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होगी, जैसे हमने गुड्स को सेल किया, गुड्स को मान लो, या किसी फिक्स असेट्स को हमने क्या किया, सेल किया, और उसको बेचने से क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। तो वो लॉस जो हुआ है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाती है। इसी प्रकार हमने वो कोई फिक्स असेट्स को बेचा तो उससे जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स बोलेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ये समझा कि जो ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग एंट्रियों की। अब हम बात करते हैं अंतिम प्रविष्टियों की, क्लोजिंग एंट्रियों की। ये क्लोजिंग एंट्रियाँ क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये कब की जाती है, क्यों की जाती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, हमने कोई हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में पर डे के हिसाब से जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, जर्नल में एंट्रियाँ बनाकर शो करते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे सपोज करो कोई भी एक्सपेंसेस हुई, जैसे रेंट का हमने पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, तो रेंट जब चुकाई होगी हमने, तो उसकी क्या एंट्री की होगी, रेंट को तो हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। क्रेडिट किसको किया होगा, कैश में किया, तो कैश को हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो हमारी एंट्री क्या की होगी हमने जर्नल में, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमने क्या की होगी, जर्नल में एंट्री की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जर्नल में हमने ये एंट्री कर दी। अब हम पर डे के हिसाब से जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उनकी अलग अलग एंट्रियाँ कर देते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, ऐसे एंट्रियाँ तो कर दी, हमें पता चल गया कि हमने ये ट्रांजेक्शन किए थे पर डे के हिसाब से, हमने सेल्स के बेची, सेल्स पर एक दिन, जैसे आज मैंने सेल्स इतनी की, कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसकी एंट्री कर दी, कल मैंने कुछ और सेल की तो उसकी अलग एंट्री कर दी, फिर मैंने अलग सेल की उसकी अलग एंट्री कर दी। तो इस प्रकार से अलग अलग दिन क्या कर दी जाती है, एंट्रियाँ कर दी जाती है, जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी अलग अलग कर दी जाती है। अब अलग अलग करने की वजह से हमें ये नहीं पता चल पाता कि टोटल कितनी हुई, इनसे प्रॉफिट कितना हुआ,
प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका टोटल करेंगे, जितनी भी हमारी इनकम्स है उनमें से एक्सपेंसेस को कम करेंगे, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो उन सब के लिए क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कब बनाया जाता है, ईयर के एंडिंग में। जब वर्ष की समाप्ति होती है तब क्या किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं, P&L होते हैं और बैलेंस शीट होते हैं। इन तीनों को क्या किया जाता है, ईयर के एंडिंग में बनाया जाता है। इनसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और हम पता लगाते हैं कि बिजनेस की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी हमारे पास असेट्स, करंट असेट्स है, कितनी हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ है, उनके सब के बारे में हमें क्या पता चलता है, इन फाइनल अकाउंट्स के से ही पता चल पाता है। अब हमने एंट्री तो कर दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी, जर्नल में तो कर दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इन अकाउंट्स को बनाएंगे, P&L अकाउंट्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेंट क्या होती है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है तो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस प्रकार का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस प्रकार का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, उसके अंदर किस प्रकार की चीज़ें सम्मिलित की जाती है, एक्सपेंसेस, लॉस को, प्रॉफिट को और इनकम्स को, इनको ही क्या किया जाता है, उसके अंदर शो किया जाता है। तो जब रेंट है वो हमारी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो हमने क्या किया, उसकी एंट्री तो कर दी, रेंट को डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। ये तो हमने जर्नल में एंट्री कर दी, जब हमने जर्नल बनाई तब, प्रारंभिक पुस्तक जब बनाई हमने तब एंट्री ये कर दी। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको P&L के अंदर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से तो हमें क्या पता चल पाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उनको सबको एक जगह पे जब इकट्ठा करेंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा कि टोटल एक्सपेंसेस कितनी हुई, हमारी टोटल इनकम्स कितनी हुई, उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो वो सब जानने के लिए क्या किया जाएगा, जो एंट्री हमने जर्नल में पास की उसको क्या किया जाएगा, P&L के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इन एंट्रियों को जो P&L के अंदर जो ट्रांसफ़र किया जाता है उन्हीं को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, क्लोजिंग एंट्रियां बोला जाता है। अब जैसे ये एंट्री है हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जो एंट्री है हमारी, जो कि हमने जर्नल में की, इसको जब हम P&L के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्लोजिंग एंट्रियां बोलते हैं, अंतिम प्रविष्टियां बोलते हैं। तो अब ये किस प्रकार की जाएंगी वो अब हम जानते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहले रेंट को डेबिट किया, क्योंकि हमें पता है एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से संबंधित है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कौन से अकाउंट से संबंधित है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। और नॉमिनल अकाउंट्स का नियम क्या कहता है, एक्सपेंसेस को क्या करो, डेबिट करो, और इनकम्स को क्या करो, आप क्रेडिट करो। तो इसलिए जितनी भी एक्सपेंसेस एंड लॉस है उनको तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने के लिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर डेबिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और टू क्या करना पड़ेगा, जो हमारी रेंट का अकाउंट है उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तभी तो क्या हो पाएंगे, वो डेबिट साइड में शो हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि यदि ये एंट्री करते, रेंट को हम यदि यहाँ पर भी रेंट को यदि डेबिट करते और P&L को क्रेडिट करते, जब हम P&L लेजर किस प्रकार करते हैं, जैसे ये एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, यदि हम रेंट का अकाउंट बनाएंगे, जब हम लेजर, मैंने आपको पढ़ाया था लेजर, जब मैंने आपको लेजर अकाउंट पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से पोस्टिंग की जाती है। जैसे ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके जब हम इस रेंट का अकाउंट बनाएंगे, तो किस प्रकार से इसमें ट्रांसफ़र की जाती है वो देखते हैं। ये रेंट का अकाउंट हो गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, लेजर देख रहे हैं कि किस प्रकार से पोस्टिंग की जाती है। तो रेंट का अकाउंट हो गया। अब बना किसका रहे हैं, रेंट का अकाउंट।
ये रेंट का अकाउंट हो गया। तो अब रेंट का अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो उसके अकाउंट में, अब रेंट का अकाउंट क्या हुआ है, यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, टू कैश के नाम से शो करेंगे। जो अपोजिट किया गया है, किस लिए किया गया है, किस में किया गया है, उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसी प्रकार फ्रेंड जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसी के अकाउंट में क्या करना होता है, हमें जो भी क्रेडिट किया गया है उसके नाम से हमें क्या करना पड़ता है, उसको शो करना पड़ता है। इसीलिए फ्रेंड्स क्या किया जाता है, जब रेंट को डेबिट किया है हमने, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो पेंडल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उसको क्या करना है, डेबिट साइड शो करना है। तो डेबिट साइड शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेंडल को तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और रेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम पेंडल का जब अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर जब हम पेंडल का अकाउंट बनाएंगे, तो जब हमें पता है कि जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, इस एंट्री की जब हम खतौनी करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो पीएनडल के अकाउंट में पीएनडल को हमने क्या किया, डेबिट किया है, और डेबिट के अंदर हम क्या करेंगे, टू रेंट के नाम से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लेजर में कभी भी जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम शो नहीं किया जाता। जो भी अपोजिट किया गया है, क्रेडिट किया गया या डेबिट किया गया, उसी को अपोजिट को क्या किया जाता है, शो उसके नाम से शो किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए क्या किया गया, यहाँ पे पीएनडल को डेबिट किया गया है और रेंट को क्रेडिट किया गया है। हमें ये तो पता है हमें क्या करना है, पीएनडल अकाउंट में डेबिट साइड शो करने हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित। तो नॉमिनल अकाउंट में जो कहते हैं एक्सपेंसेस है उनको क्या कहा जाता है, उसका नियम कि एक्सपेंसेस को डेबिट करो, और जो इनकम्स एंड प्रॉफिट्स हैं उनको आप क्या करो, क्रेडिट करो। हमें ये तो पता है। तो अब इसमें डेबिट करने के लिए पीएनडल को क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इस एंट्री से जब हम खतौनी करेंगे, पीएनडल अकाउंट बनाएंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेबिट में शो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एंट्रियों के बारे में। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो, जैसे रेंट हो गई, सैलरी एंड वेजेस हो गई, और भी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं उनको मान लो। तो हमने क्या किया, पीएनडल को डेबिट किया, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया रेंट की पेमेंट की है, तो डेबिट साइड तो हमने क्या किया, पीएनडल को किया है। और क्रेडिट साइड क्या होगी, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एंट्री में, क्लोजिंग एंट्री में। क्योंकि ट्रांसफ़र एंट्री जब की जाती है तो इस प्रकार से की जाती है। पीएनडल को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट कर दिया। क्यों किया, ये मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि जब हम जर्नल में शो करते हैं, जब ये जर्नल में शो करते हैं, तब एंट्री क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको डेबिट करते हैं। आने मतलब एक्सपेंसेड एंड इनकम्स को, एक्सपेंसेड एंड लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो भी इनकम्स एंड प्रॉफिट है उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से इनको ट्रांसफ़र करने के लिए, पीएनडल के अंदर हस्तांतरित करने के लिए क्या किया गया है, इस प्रकार से किया गया है। क्योंकि लेजर का रूल कहता है कि जिस चीज़ का हम अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में पहले तो आपको ये देखना कि वो अकाउंट है क्या हो रखा है, उस एंट्री में डेबिट हो रखा है या क्रेडिट हो रखा है। यदि वो अकाउंट डेबिट हो रखा है तो उस अकाउंट में हमें क्या करना है, डेबिट साइड में जो अपोजिट जो है उसके, उसको हमें क्या करना है, उसके नाम से हमें क्या करना है, शो करना है। यह नियम कौन सा कहता है, लेजर का कहता है, पोस्टिंग का कहता है। जब हम खतौनी करते हैं उसके अंदर ऐसा किया जाता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, लेजर के हिसाब से ही क्या किया जाता है, ये एंट्री बनाई गई है। जिसमें हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि ऑपरेटिंग जितनी भी एक्सपेंसेस है उनको हमें क्या करना है, डेबिट साइड शो करना। और डेबिट साइड शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीएनडल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, पीएनडल का अकाउंट बना रहे हैं। और पीएनडल का जब अकाउंट बना रहे हैं तो कहा गया है कि जो अकाउंट हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ये देखना पड़ेगा कि पीएनडल क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है। तो डेबिट हो रखा है तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड में अपोजिट जो है उसके, उसको हम क्या करेंगे, उसके नाम से उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया गया है फ्रेंड्स, इन एंट्रियों को किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में।
नेट प्रॉफिट होता है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैपिटल के अंदर उसको क्या किया जाता है, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके अंदर जितनी भी हमारी कैपिटल होती है पहले से उसके अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है। और नेट लॉस है उसको भी क्या किया जाता है, कैपिटल में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन क्या किया जाता है, जितनी भी कैपिटल होती है उसको क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है और बाकी अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रियाँ हुई। और आपको अब ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो क्लोजिंग एंट्रियाँ की है हमने, इन क्लोजिंग एंट्रियों को कहाँ पर शो किया जाता है, जर्नल में तो शो नहीं किया जाता। जो भी हम क्लोजिंग एंट्रियाँ करते हैं उनको कभी भी क्या नहीं किया जाता, जर्नल में शो नहीं किया जाता। तो फिर इनको शो कहाँ पे किया जाता है, फ्रेंड्स इनके लिए क्या किया जाता है, एक जर्नल प्रॉपर तैयार किया जाता है। उस जर्नल प्रॉपर में क्या किया जाता है, क्लोजिंग एंट्रियों को शो किया जाता है। जितनी भी क्लोजिंग एंट्रियाँ होती है, ओपनिंग एंट्रियाँ होती है, उनको क्या किया जाता है फ्रेंड्स, जर्नल प्रॉपर में शो किया जाता है। अब ओपनिंग एंट्री क्या होती हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ओपनिंग एंट्रियां हैं वो किससे बनती हैं, बैलेंस शीट से बनती है। जबकि क्लोजिंग एंट्रियां हैं वो किससे बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड P&L से बनती हैं। याद रखना हमेशा फ्रेंड्स, क्लोजिंग एंट्रियां हैं वो तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L से बनती हैं। क्यों, क्योंकि हमें जब वर्ष की एंडिंग हो रही है, वर्ष समाप्त हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इन अकाउंट्स में जितनी भी हमने एंट्रियाँ की उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जितने भी अकाउंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और तब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें शो करना पड़ेगा। जबकि ओपनिंग एंट्री होती है जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में पिछली ईयर में जो भी शो हो रखा है उनको क्या करना होता है, उनको पहले क्या करना होता है, लेके आना पड़ता है। पिछले वर्ष की जितनी भी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको क्या करना हो, इस ईयर में लाने के लिए उनको क्या किया जाता है, ओपनिंग एंट्रियाँ की जाती है। पिछले वर्ष की जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटीज हैं उनको इस वर्ष में लाने के लिए क्या की जाती है फ्रेंड्स, ओपनिंग एंट्रियाँ की जाती है। तो इसलिए बैलेंस शीट की क्या की जाती है, ओपनिंग एंट्रियाँ। और क्लोजिंग एंट्रियाँ किस लिए की जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट क्या होता है। फ्रेंड्स बैलेंस शीट है वो एक अकाउंट नहीं होता, वो एक क्या होता है, विवरण होता है, विवरण पत्र माना जाता है, स्टेटमेंट माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होते, न तो डेबिट साइड होता है, न ही क्रेडिट साइड होता। तो फिर होता क्या है, इसके अंदर फ्रेंड्स दो साइड होती है, एक तो एसेट साइड होती है और एक होती है लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड होती है, लाइबिलिटीज साइड होती है। एसेट साइड में एसेट्स को शो किया जाता है, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज को शो किया जाता है। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, एक प्रकार से स्टेटमेंट माना जाता है, विवरण पत्र माना जाता है। ये एक क्या नहीं होता, अकाउंट्स नहीं होता। इसको वर्ष के एंडिंग में बनाया जाता है, ये तो हमने जान ही लिया था, एक निश्चित अवधि को बनाया जाता है। और फ्रेंड्स मेन बात एक ये भी है, इसके अंदर क्या किए जाते हैं, जो पर्सनल अकाउंट हैं वो भी शो किए जाते हैं, और जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट से संबंधित जितनी भी मद हैं उनको भी शो किया जाता है। इसका मतलब जो हमारी बैलेंस शीट है वो क्या होगी, पर्सनल अकाउंट से संबंधित भी हो गई और रियल अकाउंट से संबंधित भी हो गई। क्योंकि रियल अकाउंट है वो किससे संबंधित है, गुड्स एंड एसेट्स। रियल अकाउंट है वो गुड्स एंड एसेट्स से संबंधित है, जबकि पर्सनल अकाउंट है वो किससे संबंधित है, किसी व्यक्तिगत खाते से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि बैलेंस शीट है वो किस प्रकार तैयार की जाती है। बैलेंस शीट है वो क्या होती है, इसके अंदर दो कॉलम होते हैं, एक तो एसेट साइड कॉलम होता है और एक लायबिलिटी साइड। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट साइड का कॉलम कौन सा होता है। तो एसेट साइड कौन सा होता है, राइट हैंड साइड का जो कॉलम होता है वो एसेट साइड का होता है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉलम होता है वो लायबिलिटीज का होता है। फिर हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। अब हमें यह पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बैलेंस शीट है वो भी दो प्रकार से बनाई जाती है। इसके भी दो तरीके होते हैं, एक तो तरलता क्रम होता है और एक स्थायित्व क्रम होता है। अब तरलता का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तरलता का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, जैसे करंट एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स है हमारे पास, तो वो एसेट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, जब चाहे उनको क्या कर सकते हैं, मनी में, कैश में, जब चाहे हम क्या कर सकते हैं उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब
वो जो कैश है जिसको हमने क्या किया, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहे जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तरलता बोला जाता है। तो जितनी भी तरलता वाली जितनी भी मदें हैं, जितनी भी असेट्स हैं, उनको तो क्या किया जाता है, पहले शो किया जाता है, और जितनी भी कम तरलता वाली असेट्स हैं उनको क्या किया जाता है, बाद में शो किया जाता है। इसी प्रकार से क्या किया जाता है फ्रेंड्स, लायबिलिटी साइड में भी होता है। करंट लायबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, पहले शो किया जाता है, और जितनी भी बाद की असेट्स हैं उनको क्या किया जाता है, बाद में शो किया जाता है। तो ये हो गया तरलता क्रम और स्थायित्व क्रम। तो अब स्थायित्व क्रम का मतलब, स्थायित्व का मतलब होता है फिक्स से संबंधित, और फिक्स असेट्स जितनी भी होती है उनको तो क्या किया जाएगा इसके अंदर, स्थायित्व क्रम में देखें, फिक्स वाले मेथड में देखें तो जितनी भी फिक्स असेट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, पहले शो किया जाएगा, और बाद में जितनी भी करंट असेट्स हैं जो तरलता वाली जो असेट्स हैं उनको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, बाद में शो किया जाएगा। मतलब पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फिक्स असेट्स को दी जाएगी। कौन से मेथड में, स्थायित्व क्रम वाले मेथड में। इसी प्रकार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो इस प्रकार हमने जाना फ्रेंड्स कि फाइनल अकाउंट्स है वो क्यों बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों बनाया जाता है, कौन सी मदों को इसके अंदर शो किया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और P&L अकाउंट में कौन सी क्यों किया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और बैलेंस शीट है वो क्या होता है, एक विवरण होता है जिसके अंदर क्या होती है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती है। जितनी भी हमारे पास एसेट एंड लायबिलिटीज़ बची है वर्ष के अंत में, उनको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज ये फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपके फाइनल अकाउंट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, किस प्रकार बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सब आपने अच्छे से सीख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय फ्रेंड्स।